विक्रम बेताल को कंधे पर बिठाकर लेके जा रहा था। घने जंगल में बहुत घनी रात थी। तो बेताल ने राजा विक्रम से कहा, विक्रम, रास्ता बहुत लंबा है, तो मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ जिससे ये लंबा रास्ता आसानी से कट जाएगा और तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। तो राजा विक्रम बोला, ठीक है, सुनाइए। बेताल ने कहा, राजा विक्रम, मेरी एक शर्त है, अगर तुमने बीच में एक भी शब्द बोला तो मैं वापिस अपने स्थान पर उड़कर चला जाऊंगा। राजा विक्रम ने कुछ देर सोचा और बोला, ठीक है। तो बेताल ने अपनी कहानी शुरू की। बहुत समय पहले अग्नि स्वामी नामक एक धार्मिक निष्ठावान ब्राह्मण कालिंदी नदी के किनारे स्थित ब्रह्मस्थल शहर में रहते थे। उनकी एक पुत्री थी जिसका नाम मंदारवती था। वे अत्यंत सुंदर थी। एक दिन कान्यकुब्ज से 3 युवा ब्राह्मण मित्र ब्रह्मस्थल पहुंचे। वे सुंदर और बुद्धिमान थे। तीनों मंदारवती को एक बार देखते ही उससे प्रेम कर बैठे। हर कोई उसकी सुंदरता पर मोहित था और उससे विवाह करना चाहता था। उन्होंने अग्नि स्वामी से संपर्क किया और उनसे अनुरोध किया कि वे अपनी पुत्री का विवाह उनमें से एक से करा दें। उनमें से प्रत्येक ने आत्महत्या करने की धमकी दी यदि उन्होंने अपनी पुत्री का विवाह उसके अतिरिक्त किसी अन्य से किया। कन्या के पिता सोच में पड़ गए। वह और उनके परिवार के सदस्य कोई भी निर्णय लेने में असमर्थ थे। अतः उन्होंने निश्चय किया कि स्वयं मंदारवती को तीनों ब्राह्मणों में से अपने वर का चयन करना चाहिए। लेकिन मंदारवती को बहुत तेज ज्वर हो गया और अचानक उसकी मृत्यु हो गई। उसकी मृत्यु की खबर सुनकर तीनों ब्राह्मण हैरान रह गए। उन तीनों ने शोकपूर्वक मंदारवती के शरीर का दाह संस्कार किया और उनमें से एक ने उसकी अस्थियां एकत्र की और गंगा नदी में विसर्जित करने चल पड़ा। दूसरे ने वहीं रहने का निश्चय किया और उसकी भस्म पर सो गया और तीसरा उसकी याद में तीर्थ यात्रा पर चला गया। अपनी यात्रा के दौरान तीसरा ब्राह्मण एक गांव में एक ऋषि के घर में ठहरा। ऋषि की पत्नी बहुत उग्र स्वभाव की थी। एक दिन जब उसके पुत्र ने शरारत की तो उसे इतना क्रोध आया कि उसने बच्चे को आग में फेंक दिया। बच्चा जलकर राख हो गया। ऋषि शाम को घर लौटे और घटना के विषय में जाना। एक मंत्र की शक्ति से वे मृतक को राख से जीवित कर सकते थे। अतः उन्होंने एक चुटकी मिट्टी लेकर अपने बेटे की भस्म पर रख दी और एक पवित्र पुस्तक से एक मंत्र पढ़ा। वह ब्राह्मण जो ये सब देख रहा था, ये देखकर बहुत आश्चर्यचकित रह गया कि बच्चा जीवित हो चुका था। उस रात जब सभी लोग सो रहे थे, युवा ब्राह्मण ने ऋषि की पवित्र पुस्तक चुरा ली और ब्रह्मस्थल के उस स्थान की ओर चल पड़ा जहां मंदारवती का अंतिम संस्कार किया गया था। जब वह शमशान घाट पहुंचा तब तक पहला ब्राह्मण भी गंगा नदी से लौट आया था और दूसरा अभी भी भस्म पर सो रहा था। तीनों परस्पर मिले। तीसरे ब्राह्मण ने एक चुटकी मिट्टी लेकर उसे मंदारवती की भस्म पर रख दिया और पवित्र पुस्तक से मंत्र पढ़ा जो उसने ऋषि से चुराई थी। तुरंत ही मंदारवती जीवित हो गई। तीनों ब्राह्मण अत्यंत हर्षित थे, लेकिन जल्द ही विवाद शुरू हो गया कि वे किसकी पत्नी होनी चाहिए। उनमें से प्रत्येक ने अपना दावा प्रस्तुत किया। बेताल रुका और पूछा, हे राजन, मुझे बताओ, ये विवाद कैसे सुलझाया जा सकता है? तीनों ब्राह्मणों में से मंदारवती का पति कौन होना चाहिए? कुछ देर सोचने के बाद राजा विक्रम ने उत्तर दिया, जिस व्यक्ति ने मंत्र पढ़कर मंदारवती को जीवन दिया वह उसका निर्माता है, इसलिए वे उसके पिता समान हुआ। जो व्यक्ति उसकी अस्थियों को गंगा तक ले गया वह उसके पुत्र समान हुआ। लेकिन जो व्यक्ति भूमि पर लेटकर प्रेम पूर्वक उसकी भस्म पर सो गया वह उसका ही पति होना चाहिए। बेताल ने कहा, वाह राजा विक्रम, वाह, तो गुणों का बहुत बड़ा पारखी है। तभी तो राजा विक्रम है, तुझसे श्रेष्ठ तो कोई भी नहीं है इस दुनिया में। लेकिन मेरी शर्त के अनुसार मैंने तुझसे कहा था कि अगर तुमने अपना मुंह खोला तो मैं तुरंत यहाँ से
चला जाऊंगा। तो तुम बीच में बोल पड़े, तुमने अपना वचन तोड़ा तो लो ये मैं चला। ऐसा ही कहकर बेताल हवा में वापस अपने स्थान की ओर उड़ गया और विक्रम उसके पीछे पीछे उसे पकड़ने के लिए दौड़ पड़ा।